नगर निगम अयोध्या के खिलाफ 41 गांवों पर टैक्स लगाने के मामले को लेकर अयोध्या में सियासत गर्मा गई है। सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने नगर आयुक्त व महापौर की मिलीभगत से निगम में केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ सरयू विकास समिति ने प्रदेश अध्यक्ष ने अवधेश सिंह ने आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल नगर निगम में शामिल किए गए 41 गाँवों पर टैक्स लगाने के मामले पर पूर्व मंत्री ने नगर आयुक्त व महापौर की मिलीभगत से निगम में केवल भ्रष्टाचार ही हो रहा है, विकास का नहीं। दोनों मिलकर लूट खसोट कर रहे हैं। नगर निगम विरुद्ध शामिल किए गए नए गांवों पर टैक्स लगा रहा है, जबकि निगम में शामिल होने वाले नए वार्डों पर 2 वर्षों तक कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। यह करीब 1.5 वर्ष हुए नगर निगम बने तब से अब तक इन 41 नए गांवों में निगम द्वारा कोई विकास के कार्य नहीं कराए गए और न ही निगम की तरफ से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। नगर निगम द्वारा कुछ अखबारों में छपवाए गए विज्ञापन जिसमें नगर निगम में शामिल 41 गांवों पर लगने वाले टैक्स की सूची दी गई है, जिसे अप्रैल 2021 से मान्य किया जाएगा, जबकि यह विज्ञापन जून माह में प्रकाशित किया गया है, जिसे फरवरी या फिर मार्च माह में प्रकाशित कराना चाहिए था। पूर्व मंत्री ने हवाई अड्डे के लिए किसानों की जमीनें जबरन लिखवाने का भी प्रशासन पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गांव वालों को जबरन धमकाकर उन्हें जेल भेजने का हवाला देते हुए उनकी जमीनों को अधिकृत हवाई अड्डे के नाम पर अधिकारी लिखवा रहे हैं। अगर उसके बाद भी 41 गांवों को लेकर अधिकारियों ने ना मानी तो इन गांव वालों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी कोविड का पालन करते हुए धरना प्रदर्शन व आंदोलन करेगी। पूर्व मंत्री ने कहा, भाजपा सरकार के कार्यकाल के सिर्फ 6 महीने बचे हैं और 2022 में सपा की सरकार बनने पर संपूर्ण अयोध्या नगर निगम को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा और अयोध्या में राम राज्य की परिकल्पना को पूरा किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर अगर किसी किसान की भूमि को लिखवाया या उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ तो ऐसे अधिकारियों को जेल जाने को भी तैयार रहना पड़ेगा। नहीं रोक सकते। अगर आप 41 गांव को सुविधाएं नहीं दे सकते तो आप या तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, वरना ये मिली मार मिलकर दोनों लोग जनता को ठगना बंद करिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेगी, आंदोलन करेगी, जन आंदोलन करेगी और बगैर 41 गांव को सुविधा दिए, क्योंकि प्राविधान है। पहले प्राविधान था 5 साल में टैक्स लिया जाएगा। अगर 5 साल में नहीं होता तो 2 साल में गांव को सुविधाओं से युक्त करके तब आप टैक्स ले सकते हैं। लेकिन अभी गांव में आपने एक ईंटा नहीं रखा और आप लूट करने की पूरी योजना बना रहे हैं। इस लूट का समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। नगर आयुक्त, नगर निगम के इस निर्णय का समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खिलाफत करती है और आंदोलन का ऐलान करती है। हम कोविड नियमों का पालन करते हुए नगर निगम के खिलाफ, इनके अधिकारियों के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 22 में वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अयोध्या में राम राज्य लाते हुए नगर निगम के सारे टैक्सों को समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में करेगी। हम जनता से चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा सहयोग करें, हमारे साथ खड़े हों और भाजपा के इस जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार को समाप्त करें। डीएम के नेतृत्व में लगातार एसडीएम, तहसीलदार लेखपाल गांव के किसानों को धमका रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अगर जमीन नहीं लिखोगे तो जेल भेज देंगे। मैं कहना चाहता हूं अधिकारियों से तुरंत बंद करो। 6 महीना केवल सरकार का बचा है। जिस तरह से श्री अखिलेश यादव जी ने सर्किट रेट बढ़ाकर 4 गुना मुआवजा एक्सप्रेस वे की जमीनों का दिया था। केंद्र प्रदेश सरकार कोई अपने घर से पैसा नहीं देती, हमारा पैसा है। हम चाहते हैं जमीन का सर्किट रेट बढ़ाइए, 6 गुना मुआवजा किसानों को दीजिए जिससे उनका जीवन यापन हो सके। और अधिकारियों से कहना चाहते हैं धमकी देना बंद करो। 6 महीना बचा है सरकार का। अगर धमकी देगे और 6 महीने बाद यही किसान अगर तुम पर मुकदमा लिखाएगा तो तुम पर भी कार्रवाई समाजवादी पार्टी की सरकार करने का काम करेगी। धन्यवाद। हम लोग अभी हमारे महानगर अध्यक्ष जी और सारे प्रधान मिलकर इस बात को तय करेंगे और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर सारे अधिकारियों को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों से मिलेंगे और अगर हमारी बात का समस्या का निस्तारण, गाँव की समस्याओं का 41 गाँव के स्टैस का निर्धारण बंद नहीं होता तो 10 दिन बाद हम लोग धरने का ऐलान करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने भ्रष्टाचार की चरम सीमा को पार कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि 41 गांव जो लिए गए हैं नगर निगम में, कोई सुविधाएं वहां पर नहीं है। ग्राम पंचायत से कोई किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। वहां पर टैक्स बांध दिया गया है लोगों के लिए। अब आप सुविधा नहीं दे सकते हैं तो आपको टैक्स लेने की क्या अधिकार है? और इसके लिए सरयू नगर विकास समिति लड़ेगी। योगी जी से मैं कह रहा हूँ कि इतने भ्रष्ट आप अधिकारी कैसे रखे हैं? 8 महीना आपके विधानसभा चुनाव के बाकी है। डीएम आपका 3 साल से टिका हुआ है।
तो कैसे कैसे भ्रष्टाचारी आप पाले हैं? ऐसे ही काम होगा? सरयू नगर विकास समिति किसी भी सीमा तक अपने जनता की रक्षा के लिए जाएगी। महापौर जी हमारे तो कुछ करने वाले नहीं हैं, उनके स्तर से कुछ भी नहीं हो पाता है। उनकी बात न नगर आयुक्त सुनते हैं, न सहायक नगर आयुक्त सुनते हैं। कि क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? ये तो मतलब समझ से प्रिय है। मैं आपके माध्यम से योगी सरकार से जिला प्रशासन को, नगर निगम को चेतावनी देना चाहता हूं कि विशाल सिंह अपनी दशा और दिशा सुधार लें। यदि 41 गांव में टैक्स लागू हुआ तो इसके अंजाम बहुत भयंकर भुगतने पड़ेंगे और हर जगह हंगामा, हर जगह आंदोलन। सरयू नगर विकास समिति किसी को छोड़ने वाली नहीं है। सरयू नगर विकास समिति ने अनियमित ढंग से ये लोग मांझा पराठा हो, तिवरा हो, गंजा हो, ये सब जमीन अधिग्रहण कर रहे थे। समिति लड़ी, माननीय उच्च न्यायालय तक गई और नहीं ले पाए। ऐसा नहीं है कि सरयू नगर विकास समिति विकास काम में, अयोध्या के विकास काम में विरोधी है, या सरकार के विकास काम में विरोधी है, या जिला पंचायत, जिला प्रशासन के मतलब उसमें विरोधी है, लेकिन इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है। इनके जितने भी अधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार कर गए हैं। विशाल सिंह तो बिल्कुल चरम सीमा पार कर गए। मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरी कॉलोनी जो है आज तक के, क्योंकि मैंने